नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है भक्त शंकर पंडित। इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए आप हमारे चैनल SRH कहानियाँ को अवश्य सब्सक्राइब करें। गंडकी नदी के पवित्र तट पर एक गांव में भारद्वाज गोत्रीय भक्त शंकर पंडित का घर था। घर में श्री शालग्राम जी की पूजा थी। बड़े तड़के उठकर भक्त शंकर जी स्नान संध्या से निवृत्त हो ठाकुर जी की पूजा में बैठते। विधिवत पूजा करके भगवान का ध्यान करते हुए एक पहर तक एक आसन से बैठे हुए षडक्षर मंत्र ओम राम रामाय नमः मंत्र का जाप करते। फिर तर्पण करते और बलि वैश्वदेव करके घर से बाहर निकलते। गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे शिवालय था। शंकर जी सीधे वहां जाकर शिव जी का पूजन करते। शंकर जी अनन्य राम भक्त थे, परंतु शिव और राम में वे भेद नहीं मानते थे, बल्कि शिव पूजा के बिना उनकी राम पूजा अपूर्ण ही रह जाती थी। फिर घर लौटकर भोजन करते और ठीक समय पर पाठशाला पहुंच जाते। गांव में संस्कृत की वही एक पाठशाला थी। गांव के ठाकुर जगपाल बड़े धार्मिक थे। उन्होंने ही इस पाठशाला की स्थापना की थी। 10 विद्यार्थियों के भोजन का प्रबंध था। 15 दिन का सीधा प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को ठाकुर के घर से आ जाता। जगपाल जी के मरने के बाद उनके लड़के कुशलपाल गांव के ठाकुर हुए। ये स्वभाव से अश्रद्धालु थे, विलासी भी थे, परंतु पिता की स्थापित की हुई पाठशाला को उठाने की इनकी हिम्मत नहीं होती थी। छोटे भाइयों का, गांव के लोगों का और खास करके बूढ़ी माता का डर था। जगपाल जी के ज़माने में शंकर शर्मा का जो आदर था वह तो अब नहीं रहा, परंतु उनके काम में कोई दखल भी नहीं देता था। 7 रुपये मासिक और रोज एक सीधा उन्हें मिल जाता था। सदा के नियमानुसार शाम को संध्या करने के समय से 1 घंटा पहले शंकर जी पाठशाला से चल देते और गांव के बाहर तालाब पर जाकर शौच, स्नान, संध्या और शिव पूजन करते। रात पड़े घर लौटते। उनके सारे काम घड़ी के कांटे की तरह नियमित होते। भक्त शंकर जी बड़े ही विश्वासी, सदाचारी, सात्विक प्रकृति के संतोषी ब्राह्मण थे। वे झूठ बोलना और दम करना नहीं जानते थे। खुशामद करने की कलुषित कला से भी सर्वथा अनभिज्ञ थे। सरल और स्पष्टभाषी थे। नियमित कार्य और भगवान का भजन, यही उनका दिनभर का काम था। पत्नी रमाबाई भी बड़ी साध्वी थी। एक पुत्र था जो गांव से दूर एक शहर में पंडिताई का काम करता था। वह भी बड़ा साधु स्वभाव का था। माता जीवित रही तब तक तो कुछ संकोच था। उसके मरने पर कुशलपाल ने स्वतंत्र होकर विलासिता में अपने हिस्से का सब धन फूंक डाला। अब उसकी गीत दृष्टि भाइयों के धन पर पड़ी। वह तरह तरह के उपाय सोचने लगा। कुशलपाल के तीनों छोटे भाई शंकर पंडित पर बड़ी श्रद्धा रखते थे। शंकर पंडित बिना काम कभी किसी के घर से घर नहीं जाते थे, परंतु पिता के द्वारा विशेष रूप से आदर पाए हुए शंकर पर उन लोगों का बड़ा विश्वास था। इसका एक कारण यह भी था कि जगपाल मरते समय कह गए थे कि शंकर पंडित जैसे महात्मा अपने गांव में और कोई नहीं है। इनकी भक्ति करना और इन्हें मुझसे बढ़कर समझना। कुशलपाल को छोड़कर शेष तीनों भाई पिता के इन वचनों को भूले नहीं थे। कुशलपाल ने एक जाल सोचा। उसने पिता के नाम से एक झूठा दस्तावेज बनाया और बड़ी खूबी से उस पर जगपाल के हस्ताक्षर भी बना लिए। पिता के हस्ताक्षरों की उसने ऐसी निपुणता से नकल की कि देखने वालों में किसी को भी यह संदेह नहीं हो सकता था कि यह हस्ताक्षर जगपाल का नहीं है। उस दस्तावेज में 15 लाख के सोने में 3 हिस्से कुशलपाल को दिए गए थे और एक हिस्से में छोटे तीनों लड़कों के लिए 3 भाग करने की बात थी। जगपाल को सूर्य की उपासना करने से एक नीम में 15 लाख का सोना मिला था। उसमें से 10 लाख रुपए से सूर्य भगवान का एक सुंदर मंदिर बनाने का उनका विचार था और 5 लाख रुपए अपने घर के काम में लेने का, परंतु इस मनोरथ के पूरा होने के पूर्व ही उनका देहांत हो गया। 15 लाख का सोना यूं ही पड़ा रह गया। इन बातों का शंकर पंडित को पूरा पता था। चारों लड़के भी इसको जानते थे और कुशलपाल को छोड़कर जगपाल के शेष तीनों लड़के चाहते भी थे कि मंदिर जल्दी बन जाए, परंतु कुशलपाल टालता जा रहा था। एक दिन जब भाइयों ने बहुत जोर दिया तब कुशलपाल ने कहा, भाई सच्ची बात तो यह है कि पिताजी का मरते समय विचार बदल गया था। उन्होंने मंदिर बनवाने की इच्छा छोड़कर सारा सोना मुझे देना चाहा था, परंतु जब मैंने नहीं लिया और कहा कि या तो मंदिर ही बने या मेरे भाइयों को बराबर हिस्सा मिले, तब उन्होंने एक दस्तावेज मुझको लिख दिया था।
वह मेरे पास है। बड़े भाई की इस बात को सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे भाई के स्वभाव को जानते थे, इसलिए उन्हें पूरा विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने दस्तावेज देखना चाहा, उसने लाकर दिखला दिया। तीनों भाइयों ने आश्चर्यचकित नेत्रों से उसे पढ़ा और पिताजी के दस्तखत देखकर कहा, पिताजी जो कुछ कर गए हैं हम उसमें हम लोगों को कुछ भी कहना नहीं है। उनके हस्ताक्षर भी हम पहचानते हैं, परंतु हमसे भी अधिक उनके पास रहने वाले और उनके हस्ताक्षरों को पहचानने वाले शंकर पंडित, वे कह देंगे कि ये हस्ताक्षर पिताजी के हैं तो हम इस बात को मान लेंगे। भगवान की इच्छा कुछ और ही थी। कुशलपाल के मुंह से निकल गया, शंकर पंडित के सामने ही तो दस्तावेज पर पिताजी ने हस्ताक्षर किए थे, वे कहेंगे क्यों नहीं हाँ हाँ। तब फिर क्या बात ही क्या है। उसी समय दस्तावेज के अनुसार आप अपने हिस्से का सोना ले लीजिएगा, तीनों भाइयों ने कहा। कुशलपाल के मुंह से बात निकल तो गई, परंतु अब उसे बड़ी चिंता लगी। उसने सोचा ब्राह्मण बड़ा जिद्दी और निर्लोभी है। उसने ना कहा तो मेरी बात भी जाएगी और आगे बढ़ने में सोना भी शायद मुझे ना मिले। चोर के चित्त में तो डर ही रहा ही करता है। कुशलपाल एक बार कांप गया, फिर विचार किया कि कौन सी बात। सोने की मार से देवताओं के दिमाग भी दुरुस्त हो जाते हैं, फिर इस मामूली ब्राह्मण की तो बात ही क्या है। जहाँ पूरी रोटी जाती हो वहाँ बुद्धिमान आधी ही ले लेते हैं। ब्राह्मण के सामने सोने का ढेर लगा दूंगा, फिर देखूंगा कैसे वह नहीं कहता है। इस पर भी नहीं मानेगा तो मेरे शरीर का बल तो कहीं नहीं चला गया। बच्चों को ऐसा मोहन भोग खिलाऊंगा कि वह तो क्या उसके पुरखे मेरे मन की बात करने लगेंगे। इसको विचार से कुशलपाल को एक बार साहस हो आया। उसने कहा, अच्छी बात है, कल पंडित जी को बुलाकर पूछ लेंगे। कुशलपाल घर लौट आया, पर उसे चैन कहाँ। वह कुछ खा पी कर शंकर पंडित के घर गया और बड़ी नम्रता से दंडवत करके उनके चरणों में बैठकर कहने लगा, पंडित जी आज एक काम से आपको कष्ट देने आया हूँ। आप तो मेरे लिए पिताजी के तुल्य हैं, आपको कष्ट ना देता, परंतु काम ऐसा ही था, इसीलिए निवेदन करने को आना पड़ा। आपको मालूम होगा पिताजी को 15 लाख का सोना मिला था। हाँ हाँ मालूम क्यों नहीं है। उसमें से 10 लाख से तो वे मंदिर बनाने वाले थे, उनका स्वर्गवास हो गया तो क्या है। आप लोग हैं ही, मंदिर बनवा दीजिए, मैं अच्छी तरह देख लूँगा। शंकर पंडित ने बीच में ही बात काट कर कहा। कुशलपाल बोला, मंदिर की बात तो सही है, पहले ऐसी ही बात थी, परंतु पीछे पिताजी का विचार पलट गया था। मेरे मना करते करते उन्होंने यह दस्तावेज लिख दिया था, उसे आप पढ़िए। यूँ कहकर कुशलपाल ने दस्तावेज पंडित जी के सामने डाल दिया। पंडित जी ने तिरछी नज़र से कुशलपाल के चेहरे को देखकर दस्तावेज उठा लिया और बड़े गौर से पढ़कर बोले, कुशलपाल जी हस्ताक्षर तो उनके से ही हैं, परंतु निश्चय ही यह दस्तावेज जाली है, किसी धूर्त ने उनके हस्ताक्षर बना लिए हैं। पंडित जी आप यह क्या कह रहे हैं। वह धूर्त तो फिर मैं ही हुआ, क्योंकि दस्तावेज लिखा हुआ है मेरे हाथ का और है भी मेरे पास, तथा सौभाग्य या दुर्भाग्यवश इसमें धन का अधिक हिस्सा भी मुझको ही दिया गया है। आप ही होंगे, मुझे तो कुछ पता नहीं, अंतर्यामी सब जानते हैं। तब तो वह आप ही अंतर्यामी हो गए। मैंने समझा था पंडित जी ठीक से बातें करेंगे, सच्चाई का आदर करेंगे, पर आप तो मुझको ही जालसाज बताने लगे। मैंने तो आपको जालसाज नहीं कहा, परंतु आपका पाप अपने आप ही आपके मुंह से बोल रहा है। ठाकुर साहब परमात्मा का डर रखिए, धन साथ नहीं जाएगा। मनुष्य मोहवश धन में सुख की कल्पना कर उसके लिए अन्याय और असत्य का आश्रय लेता है, अंत में धन यहीं का यहीं रह जाता है। जैसे आपके पिता सब यहीं छोड़ गए, वैसे ही आप भी सब कुछ छोड़कर मर जाएंगे। एक कौड़ी भी आपके साथ नहीं जाएगी, जीवन भर जलेंगे और मरने पर अनंत नरकों की आग में जलना पड़ेगा। फिर क्यों थोड़े जीने के लिए इतना बड़ा पल्ले बांधते हैं। पंडित जी यह तो आप ठीक कहते हैं, पिताजी मर गए, मुझको भी मरना है, इस बात को मैं भी समझता हूँ, पर आप मुझको झूठा समझते हैं, यह आपकी भूल है। सचमुच ही पिताजी दस्तावेज करके हमको 3 हिस्से का सोना दे गए हैं। आप नाराज न हो तो मेरी एक सुनिए। आप यदि एक बात में मेरी सहायता करें तो मैं भी आपकी सेवा से नहीं चूकूंगा। मैं ऐसा कृतज्ञ नहीं हूँ जो आपके गुणों को भूल जाऊँ। सोने का आधा हिस्सा आपका होगा, फिर आप उससे भगवान की यथेष्ट सेवा कीजिए और अपने बाल बच्चों को सदा के लिए सुखी बना दीजिए। ठाकुर साहब अब आप अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं, मुझे सोने का लोभ दिखाकर अपने पाप में शामिल करना चाहते हैं। पंडित जी ने कुछ उत्तेजित होकर कहा, क्या तुम मुझसे यह कहलाना चाहते हो कि तुम्हारा दस्तावेज सच्चा है। यह हरगिज नहीं होगा। मुझे धन प्यारा नहीं है, धर्म प्यारा है।
मेरे ठाकुर जी चोरी के धन की सेवा स्वीकार नहीं करते। बाल बच्चों को सुख उनकी गाड़ी कमाई के पैसे से होगा, पाप के सोने से नहीं। इससे तो बुद्धि बिगड़ेगी जो न मालूम कितने भयानक दुखों का कारण बनेगी। मुझे ये सोना नहीं चाहिए। अब फिर ऐसी बात मुंह से मत निकालना, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होगा। जमाना ही बुरा है, होम करते हाथ जलता है। भिखारी ब्राह्मण का अभिमान तो देखो, सोने से मानो इनको बड़ी घृणा है। मुझे परिणाम का डर दिखाते हैं। कुशलपाल ने झल्लाकर कहा। कुशलपाल, मैं भिखारी हूँ पर तुम्हारी तरह बेईमान नहीं हूँ। मेरे घर में सोना नहीं है, पर मैंने सोने के लिए ईमान कभी नहीं खोया। मैं फिर भी कहता हूँ, तुम कुछ तो भगवान से डरो। भैया बहुत हो गया, अब अपने घर जाओ और इस पाप में विचार को छोड़ दो। शंकर पंडित, अब मैं समझ गया, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। पिताजी ने तुम्हें बहुत सिर चढ़ा दिया था, उसी का यह नतीजा है। खैर मैं तो जाता हूँ, परंतु याद रखना मेरा नाम कुशलपाल है। भाई इतना गर्व क्यों करते हो? मेरा तुम क्या बिगाड़ोगे? तुम्हारा क्रोध तुम्हारे ही लिए घातक होगा। भगवान के राज्य में अन्याय नहीं हो सकता। हाँ, सब अपना अपना कर्म फल भोगते हैं। मैं यदि निरपराध हूँ तो तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरे कौशलपाल भगवान श्री रघुनाथ जी के सामने तुम जैसे क्षुद्र कुशलपाल किस गिनती में हैं? मेरा विश्वास है वे नित्य मेरी सहायता करते हैं, सदा मेरे साथ रहते हैं। वे मुझे अवश्य बचाएंगे। यदि मेरे किसी पूर्व कर्म का भोग तुम्हारे हाथ भोगा जाएगा तो उसमें भी मेरा मंगल ही होगा। अच्छा, देखा जाएगा। मैं जाता हूँ। जाओ भाई, ईश्वर तुम्हारा भला करे, तुम्हें सद्बुद्धि दे। मैं तुम्हारे ईश्वर से भलाई और सद्बुद्धि की आशा नहीं रखता। अपनी भलाई में आप ही अपनी बुद्धि से कर सकता हूँ। तुम्हारे जैसों के आशीर्वाद की मुझे आवश्यकता नहीं है। तुम अपने ही लिए अपने भगवान से प्रार्थना करो। इतना कहकर निराश होकर कुशलपाल वहां से चला गया। उसके मन में शंकर पंडित से बदला लेने की आग जल उठी। पाप से पाप पैदा होता है। उसने घर जाते ही एक तेज छुरा जेब में डाल लिया और शंकर को मारने की घात में फिरने लगा। प्रतिहिंसा के पाप ने उसकी बुद्धि नाश करके उसको पागल सा बना दिया। संध्या का समय है, चारों ओर अंधेरा छाया है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का दिन है। सुनसान जंगल का रास्ता है। इधर उधर सियार हुआ कर रहे हैं। दूर से कुत्तों का भौंकना सुनाई देता है। शंकर पंडित सदा की तरह भगवान के पवित्र नामों का गान करते हुए निश्चिंत मन से शिवजी के मंदिर से घर को लौट रहे हैं। अचानक कुशलपाल ने उनका हाथ पकड़ लिया और छुरा छाती में भोंककर वह भाग गया। शंकर पंडित के हृदय से खून बहने लगा और वे हा राम हा रघुवर कहते हुए बेहोश होकर गिर पड़े। दूसरे ही क्षण उन्होंने देखा वे किसी बड़े ही सुरम्य दिव्य बगीचे में हैं। पास ही सुंदर जल का विशाल सरोवर है, जिसके चारों ओर नाना प्रकार के विचित्र और सुगंधित पुष्प खिल रहे हैं। अनेकों दिव्य पक्षी अपनी सुंदर स्वर्गीय भाषा में गा रहे हैं। चारों ओर अनोखा प्रकाश छाया है। विशाल पीपल का एक सुहावना वृक्ष है। उसी के पास एक मनोहर सिंहासन पर भगवान श्री राम, जनक नंदिनी श्री सीता जी सहित अपने दिव्य वस्त्र अलंकारों से विभूषित विराजमान हैं। श्री भगवान की मनोहर छवि देखते ही बनती है। श्री लक्ष्मण और भरत चंबर डुला रहे हैं। शत्रुघ्न हाथ में जल की झारी लिए खड़े हैं। हनुमान जी भगवान के चरण दबा रहे हैं। सामने दोनों ओर भक्तों की और संतों की सुंदर पंक्तियां हैं। सभी बड़े सुंदर स्वरों में भगवान श्री रघुनाथ जी का स्तवन कर रहे हैं। शंकर पंडित इस मनोहर और दुर्लभ दृश्य को देखकर कृतकृत्य हो गए। उनके हृदय का घाव तो कभी छूमंतर हो गया था। वे कभी भगवान के चरणों की ओर निहारते और कभी मनोहर मुखचंद्र की झांकी करते। स्तवन समाप्त होने पर शंकर पंडित प्रेम विहल और आनंद मग्न होकर भगवान के चरणों में लौट गए। वे उस समय जिस परमानंद के समुद्र में निमग्न हो रहे थे उसका वर्णन वाणी से नहीं हो सकता। भगवान का इशारा पाकर हनुमान जी ने उन्हें उठाया। वे उठते ही मारुति की छाती से चिपट गए। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की धारा बह रही थी। शरीर पुलकित था। आनंद हृदय में समा नहीं रहा था। भगवान ने कहा, भक्त शंकर, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जैसे दम्भहीन, सरल हृदय, निर्लोभी और बिना किसी दिखावे के चुपचाप मेरी निष्काम सेवा करने वाले सच्चे बिरले भक्त मुझे परम प्यारे हैं। जाओ, मेरा चिंतन करते हुए अभी कुछ समय तक पृथ्वी पर रहकर जगत का कल्याण करते रहो। शीघ्र ही तुम मेरे धाम में आकर धन्य होगे। शंकर पंडित भगवान की मधुर वाणी सुनकर निहाल हो गए, परंतु भगवान को छोड़ने की बात उनके मन में नहीं रुची। पर प्रेम मुग्धता के कारण वाणी बंद थी। वे कुछ भी बोल नहीं सके। हाँ,
आंखों के गरम गरम आंसू अवश्य ही ये बतला रहे थे कि वे भगवान के चरणों को छोड़ना नहीं चाहते। भगवान ने फिर कहा, तुम चिंता न करो, मेरा आदेश मानकर जगत का कल्याण करो। भगवान के इतना कहते ही वह सारा दृश्य आंखों के सामने से हट गया। शंकर पंडित ने अपने को उसी सुनसान जंगल में पड़े पाया, परंतु वे अब होश में थे और उनका घाव बिल्कुल अच्छा हो चुका था। भगवान की दया पर मुग्ध हुए शंकर पंडित उठे और उस महान दुर्लभ दृश्य का स्मरण करते हुए घर की ओर चले। थोड़े ही दूर चले थे कि उन्होंने कुशलपाल को जमीन पर पड़े देखा। उसके मुंह से खून बह रहा था। चांद के उजियाले में उसकी यह दुर्दशा देखकर शंकर पंडित के मन में बहुत दुख हुआ। शंकर ने उसको उठाया और पास के कुएं से जल लाकर उसका खून धोया और धीरे धीरे उसे होश कराया। कुशलपाल शंकर पंडित को देखकर एक बार तो डरा, परंतु पीछे वह आनंद में भर गया। वह चरणों में गिर पड़ा और बोला, पंडित जी, मैं बड़ा ही नीच अभागा हूँ। जीवन भर मैंने पाप किए, सब धन फूंक दिया। अंत में धन के अभाव में मेरी नीच मति हो गई। मैंने झूठा दस्तावेज बनाया, लोभवश उस पर पिताजी के जाली हस्ताक्षर बनाए और फिर भाइयों से कहा कि पंडित जी के सामने ही पिताजी ने हस्ताक्षर किए थे। मेरे साधु स्वभाव के तीनों भाइयों ने इस पर विश्वास करके कहा कि पंडित जी से कह देंगे, पंडित जी अगर कह देंगे तो हम आपको 3 हिस्से का सोना दे देंगे। मैं इसी उद्देश्य से आपके पास गया था और लोभ दिखाकर डरा धमकाकर आपसे झूठी गवाही दिलाना चाहता था, परंतु आप शुद्धांतकरण होने से मेरी जालसाजी पहले से ही जान गए। आपने दया करके मुझको समझाया, परंतु मैं पाप बुद्धि उल्टा आप पर क्रोधित होकर चला गया। फिर तो मैंने नीच कर्म किया। वह आप जानते ही हैं, मैं आपको छुरा मारकर भागा। तुरंत ही मुझे ऐसा दिखाई दिया मेरे पीछे 2 बड़े भयंकर पुरुष आ रहे हैं। मैं डर गया। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहा, नराधम, तुझको हम अभी मार डालते हैं और सीधे नरकों में पहुंचाते। परंतु क्षमाशील शंकर पंडित बड़े ही भक्त हैं। वे हृदय से तेरा कल्याण चाहते हैं। तू उनके आशीर्वाद से सुरक्षित है। हम लोग उनके विपरीत कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुझे थोड़ा सा ही दंड देकर छोड़ देते हैं। खबरदार, अब तू द्वेष और लोभ को छोड़कर पवित्र हो जा, नहीं तो आगे बड़ी दुर्दशा होगी। इतना कहकर उनमें से एक ने बड़ी जोर से मेरे सिर में एक घूसा जमा दिया। उस समय मुझे जो भयानक पीड़ा हुई उसे मैं ही जानता हूँ, परंतु उन्होंने ऐसा कर मुझ पर बड़ी कृपा की। उस मार से मेरा मन शुद्ध हो गया। मैं अपने किए कराए पर पश्चाताप करने लगा। मुझे अपने भाइयों से बेईमानी करने का, सूर्य मंदिर का धन हड़पने की इच्छा करने का तो दुख था ही, सबसे बड़ा दुख मुझे आपको मारने का था। मैंने समझा था कि आपके प्राण बचे नहीं हैं। मैं ऐसी अनुताप की आग से जलता जलता उस घोर पीड़ा को सहता रहा। पिताजी के समय लड़कपन में सुनी हुई एक कथा मुझे याद आ गई। एक बार भगवान ने अपने पार्षदों से कहा कि जो मेरी पूजा करता है परंतु मेरे भक्त का अपराध करता है, वे मानो मेरे पैरों को पूजता हुआ मेरे गले पर छुरी चलाता है। ऐसे पुजारी को घोर नरक यंत्रणा भोगनी पड़ती है। इसके बाद ही मेरे मुंह से खून बहने लगा और मैं बेहोश हो गया। बेहोशी में मैंने जो भयानक दृश्य देखे, लोभी, दंभी, दुराचारी, हिंसक और भक्त देशियों की जैसी जैसी भयानक दुर्दशाएं देखी तथा स्वयं भी जो घोर यंत्रणाएं देखी, उनको याद करके अब भी मेरा कलेजा कांप रहा है। परंतु यह सब देखकर और सहकर मैं पवित्र हो गया। मैं अब आपकी कृपा से होश में हूँ और मेरी सारी पीड़ा मिट गई है। आपकी कृपा से भगवान का यह परम अनुग्रह मुझे प्राप्त हुआ। अभी आपको स्वस्थ देखकर तो मेरे हृदय में आनंद समा नहीं रहा है। बतलाइए, आपके प्राण कैसे बचे? कुशलपाल की करुण कहानी सुनकर शंकर पंडित आनंद मग्न हो गए। भगवान की दया देखकर उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने सोचा, भगवान कब किस पर किस तरह दया करते हैं, ये कोई नहीं जान सकता। इस बेचारे कुशलपाल की दुर्बुद्धि को दया में भगवान ने क्षणों में ही कैसे हर लिया। दुख की बात तो इतनी ही कि मेरे कारण इसको इतनी पीड़ा सहनी पड़ी। यूँ सोचते हुए शंकर पंडित ने कहा, भाई कुशलपाल, मेरे अपराध को क्षमा करना। मेरे कारण तुम्हें बड़ी सांसत सहनी पड़ी। अब तुम्हारा हृदय पवित्र हो गया। ये भगवान ने तुम पर बड़ी कृपा की। मैं तो तुम्हारा बड़ा ही उपकार मानता हूँ। तुम मुझे छुरे से नहीं मारते तो मैंने जो भगवान की झांकी का अपार आनंद प्राप्त किया है वह नहीं प्राप्त कर सकता। तुम ही मुझे भगवान के धाम का दर्शन कराने में प्रधान कारण हो। मैं तुम्हारे उस उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? इतना कहकर शंकर पंडित गदगद होकर रोने लगे। कुशलपाल पुनः चरणों में गिर पड़ा।
और उनकी चरण धूलि को मस्तक पर चढ़ाकर बोला, भगवान आप धन्य हैं, मैं ऐसे हृदयवान पुरुष के चरणों में पड़ा हूँ, इसलिए मैं भी आज धन्य हो गया। पर आप मुझ पामर से क्षमा चाहते हैं और मेरा उपकार मानते हैं, यह आपकी तो परम साधुता है। परंतु मैं नीच इन शब्दों को सुन रहा हूँ, यह मेरी कितनी अधमता है। पृथ्वी भी नहीं फट जाती, मैं उसमें समा जाता, मुझ पर वज्रपात क्यों नहीं हो जाता। भगवान मैं महापापी नीच नार की जीव हूँ, आप कृपा करके मुझे अपनाइए, अपना शिष्य बनाइए। और कहकर कुशलपाल बड़े जोर जोर से पुकार कर रोने लगा। सच्चे पश्चाताप, भगवत कृपा और संत की शुभ भावना से उसका अंतकरण परम शुद्ध हो गया। शंकर पंडित ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया और सच्चा अधिकारी जानकर उसे भगवान राम का षडक्षर मंत्र ओम राम रामाय नमः मंत्र देकर ग्रथार्थ किया। कहना नहीं होगा कि उसी क्षण से कुशलपाल का जीवन ही पलट गया। उसने सारा धन भाइयों को दे दिया, अपने उससे कुछ भी संपर्क में नहीं रखा। भाइयों ने पिताजी के इच्छानुसार 10 लाख के सोने से मंदिर बनवा दिया और शेष 5 लाख भी धर्म कार्य में लगा दिए। कुशलपाल का जीवन भजन में हो गया और अंत में वह शंकर पंडित सहित वह भगवान के परम धाम साकेत लोक में पहुंचकर कृतार्थ हो गया। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। दोस्तों इसी तरह की और कहानियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।